दोस्तों, स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आइए दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सेंट्रल एशिया एक स्ट्रैटेजिक रीजन है जिसमें रशिया और चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब सवाल ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस रीजन में अपना क्या रोल देखेगी और किस तरह से अपनी पॉलिसीज को शेप करेगी। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो 1974 का जैक्सन वानिंग अमेंडमेंट एक बड़ा ऑब्स्टेकल था जो यूएस और इन 5 सेंट्रल एशिया स्टेट्स अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश होने से रोक रहा था। 2012 में प्रेसिडेंट ओबामा ने मैग्निट्स्की एक्ट के जरिए इस अमेंडमेंट को रिपील किया, लेकिन ये रशिया और मोल्डोवा तक सीमित रहा, जबकि सेंट्रल एशिया कंट्रीज इससे अफेक्टेड रही। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो इस अमेंडमेंट को पास्ट के एक एब्सर्ड रैली कह रहे हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यूएस की पॉलिसी यहाँ बदलने वाली है। अब आने वाले दिनों में ट्रम्प का फोकस सेंट्रल एशिया की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने पर होगा। ये रीजन सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं, बल्कि रशिया और चाइना के बीच एक पावर बैलेंसिंग फैक्टर भी है। ट्रम्प जो रशिया के साथ बेहतर रिलेशंस चाहते हैं, सेंट्रल एशिया को एक नई एंगल से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प का रशिया यूक्रेन वार खत्म करने का प्लान सेंट्रल एशिया को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। दिसंबर में ट्रम्प ने कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम-जोमार्ट टोकायव से भी इस मसले पर बात की थी, जो दिखाता है कि ट्रम्प सेंट्रल एशिया को पीस एफर्ट्स और यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मान रहे हैं। चाइना की बात करें तो उसने पहले ही अपनी पॉलिसी स्ट्रीमलाइन कर दी है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने कजाकिस्तान से रेलवे कनेक्टिविटी डेवलप की है, जो हाइड्रोकार्बन और यूरेनियम रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी चाइना की डायरेक्ट एक्सेस है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान की गैस रिजर्व्स दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक है। जी जिनपिंग ने 1990s के बाद सेंट्रल एशिया में 9 दफा विजिट्स की है, जो इस रीजन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। यूएस प्रेशर के बावजूद सेंट्रल एशिया स्टेट्स चाइना के साथ अपने रिलेशंस कम करने के लिए तैयार नहीं लग रहे, लेकिन वो यूएस के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और एजुकेशन जैसे एरियाज में कोऑपरेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक और अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है ईरान का रोल। 1991 में सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स की इंडिपेंडेंस के बाद ईरान ने तजिकिस्तान को अपनी तरफ करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तेहरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने का ऑब्जेक्शन इस रीजन के लिए एक रेड फ्लैग बन गया। आज की डेट में इस्राइल की मिलिट्री एक्शंस और ट्रम्प के एक्सपेक्टेड सेक्शंस की वजह से ईरान की पोजीशन और वीक हो चुकी है। इस वजह से ईरान के सेंट्रल एशिया और यूएस के बीच के रिलेशंस डिस्टरप्ट करने की चांसेस काफी कम है। तो दोस्तों, सेंट्रल एशिया एक इवॉल्विंग मिडल पावर के रूप में सामने आ रहा है। ये देखने लायक होगा कि ट्रम्प की पॉलिसीज रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट करती है। आपका क्या कहना है इस नई जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बारे में? हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।